हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ऑब्जेक्ट परमानेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे इज इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चा किस स्टेज में जो है वो ग्रहण कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारी राइट होगी, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जिसमें बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करता है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और फील करता है, महसूस करने के लिए। और इस स्टेज में ही बच्चा जो है वो क्या कर लेता है, मोटर स्किल्स उसकी डेवलप हो जाती है, जिसमें उसका चलना रेंगना आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज में किस तरीके से प्राप्त करता है, जैसे बच्चा किसी चीज़ को, किसी वस्तु को ढूंढता है तो उसमें पूरे अपने सेंसेस का यूज़ करके उस चीज़ को ढूंढना उसे आ जाता है। किस स्टेज में आ जाता है उसे, सेंसरी मोटर स्टेज में। सो राइट ऑप्शन हमारी फर्स्ट होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग बिगन्स टू इमर्ज। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे मतलब जीन पियाजे के अनुसार क्या बताया गया, किस स्टेज में जो है बच्चा वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग परिकल्पना के तौर पर अगर हम देखा जाए तो बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में जो है बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। खुद अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसमें आ जाती है, अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो इस चीज़ में बच्चा क्या करता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि जनरल रूल से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए जिस भी तर्क का प्रयोग करता है उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कह सकते हैं। तो ये सभी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तभी आ पाएगी बच्चे में, वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा ये सब ग्रहण करता है। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द पियाजेस थ्योरी, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो भी ग्रहण कर लेता है। ये दोनों थिंकिंग किस स्टेज में आती है हमारे पास, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप द एबिलिटी फॉर। जीन पियाजे के अनुसार किस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है जिसमें बच्चा कंजर्वेशन जो है वो पा लेता है, किसी चीज़ को लेकर कंजर्वेशन के स्टेज जो वो पा लेता है, चिल्ड्रन बिगिनस टू डेवलप द एबिलिटी फॉर। ये इस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे, सिंबॉलिक प्ले कहेंगे या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहेंगे। इस स्टेज को हम लॉजिकल थिंकिंग ही कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लें तो पानी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम किसी पानी की मात्रा जो है वो इस स्टेज में, जो कंजर्वेशन के स्टेज में बच्चा ये समझ लेता है कि पानी की मात्रा बढ़ने पर कोई भी जो है, पानी की मात्रा पर किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे उसके आकार बदल दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 3 अलग अलग गिलास में अगर पानी डाल दिया, मान लो एक पतले में, चौड़ाई वाले में, चाहे वो लंबे वाले में, बट वो समझ लेता है, कंजर्वेशन की स्टेज को पा लेता है कि सभी में वो पानी की मात्रा जो है वो सेम है, बेशक इनका आकार जो है, इसकी शेप जो है वो बदल चुकी है। तो इसलिए वो इसमें लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।